कैसे हुई महामृत्युंजय मंत्र की रचना? किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना? जानिए इसकी असीमित शक्ति व दिव्य चमत्कार। शिवजी के अनन्य भक्त मार्कंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान का योग नहीं दिया था। मार्कंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मार्कंड ने बहुत घोर तप किया। भोलेनाथ मार्कंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन ना दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मार्कंडे को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मार्कंडे को बताया कि विलक्षण बालक अल्पायु हुए, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मार्कंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की शिक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडे को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने आए थे। मार्कंडे ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि वंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। पूरा समय होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जाप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडे को छूने का साहस न हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मार्कंडे के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडे के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वे बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। ऐसी है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।